नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के खास तौर पर पेपर वन की स्ट्रैटेजी यानी रणनीति के बारे में कि आप किस तरीके से उसमें चाहें तो 80% से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। यानी आप एक अच्छा खासा स्कोर करके आप अपने पेपर टू को न सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बिल्कुल कम दिनों में भी हम जेआरएफ को टारगेट कर सकते हैं और चाहें तो एक अच्छे स्कोर के साथ जेआरएफ में एक अच्छी रैंक भी होल्ड कर सकते हैं। ये रणनीति दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल यूजफुल है, खास तौर पर उनके लिए जो लोग पहली बार भी एनटी यूजीसी नेट के पेपर में बैठ रहे हैं या फिर अगर आप दूसरी या तीसरी बार भी बैठ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, पेपर को क्वालिफाई करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपका प्लानिंग का पार्ट। ठीक है, और ये चूज करना कि आपको क्या पढ़ना है, स्टडी क्या करना है, क्योंकि देखा जाए तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो अपने आप में इतना ज्यादा वास्ट है कि ये प्रिपेयर कर पाना खुद को कि ये सेक्शन छोड़ देते हैं ये वाला पढ़ लेते हैं काफी मुश्किल काम है। ऐसे में कम दिन में यानी आप मान के चलिए कि हार्डली आपके पास 20 दिन का वक्त है। ठीक है, तो उस 20 दिन में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है देखें, उसको समझें और पढ़ें। आपने अब तक जितना पढ़ लिया है अब उसको छोड़ दें और अपना फोकस अब आगामी आने वाले 20 दिन जो हैं जो मैं बताने जा रही हूँ केवल उसके ऊपर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो कम से कम एक अच्छे रैंक होल्डर बनने की भी संभावना यहाँ पर बिल्कुल बन सकती है अगर आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखकर पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्लानिंग की और साथ में यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि पिछले नोटिफिकेशन आने के बाद से यानी ऑलमोस्ट एक महीने में आपने क्या पढ़ लिया है और आपको अब कौन सी प्लानिंग के ऊपर फोकस करना है कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर वन के बारे में। मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली पेपर वन के ऊपर फोकस कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्ट्रैटेजी पेपर टू के लिए भी फोकस कर सकते हैं। वो पेपर आपका पेपर टू का हो सकता है हिस्ट्री हो सकता है इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो या मास कम्युनिकेशन हो, जो भी आपका पेपर हो। लेकिन मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली पेपर वन के ऊपर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि पेपर वन के ऊपर अगर हम थोड़ा सा अगर स्मार्टली अगर ध्यान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक एक पेपर टू में अगर आपका होल्ड कहीं कम ज्यादा अगर बन भी रहा है तो आप उसको बैलेंस कर ले जाएंगे। और पेपर वन इकलौता एक ऐसा पेपर है, आप मान के चलिए कि जो आपको कहीं ना कहीं आपको रैंक अप करने का, अपने पोजीशन को और भी ज्यादा अपग्रेड करने का मौका देता है। तो ये काफी हद तक ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर चेक योर एग्जाम पैटर्न। तो क्योंकि आपको, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपने एग्जाम पैटर्न को चेक कर लिया होगा, जिसमें कि अगर मैं देखूं तो पेपर वन पेपर टू कुल मिलाकर 150 नंबर का आता है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, एक सवाल 2 नंबर का है, 300 नंबर का पेपर होता है। ये सारी चीजें ठीक है, एग्जाम पैटर्न ये है आपका। अभी यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंटली फोकस करेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन के ऊपर। सेल्फ इवैल्यूएशन से मेरा मतलब ये है, अगर मैं पेपर वन की ही बात करूं तो पेपर वन में कुल मिलाकर आपके कितने 10 टॉपिक हैं। अब यहाँ पर आपको सेल्फ इवैल्यूएट ये करना है कि भाई आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका यहाँ पर रिसर्च या आपका आईसीटी या फिर कम्युनिकेशन कितना प्रिपेयर है। अब यहाँ पर दो तरह के विद्यार्थी बिल्कुल होंगे। एक वो सारे बच्चे जिनको कि पेपर वन के ऊपर कंप्लीटली कमांड है कि हमको तो भाई करंट अफेयर भी आता है, हमको जीके जीएस भी आता है, हमें आईसीटी भी आता है, हमें कम्युनिकेशन भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दो दूसरे विद्यार्थियों की बात करूं जिनको कि लगता है कि भाई टीचिंग वाला सेक्शन तो मेरा ठीक ठाक है, करंट अफेयर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी जो रिसर्च आईसीटी कम्युनिकेशन बाकी रीजनिंग के जो सेक्शन है वो मेरा काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट ईवीएस मेरा अच्छा है, हायर एजुकेशन मेरा अच्छा है, तो मैं एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो इससे मेरा मतलब है खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करना। सेल्फ इवैल्यूएशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए, 10 यूनिट्स को आपको उठाना है। उसमें 10 यूनिट्स में अगर आपको अभी भी लगता है कि आप मैथ्स और रीजनिंग को एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। रेस्ट ऑफ द आपके पास अभी भी कुल मिलाकर 8 सेक्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। और ये बिल्कुल तय बात है कि जितने भी विद्यार्थी हैं पेपर में बैठेंगे उसमें से 50 में से 50 सवाल मुश्किल ही कोई कर पाएगा, जिस तरीके का इस बार का एनटी का पेपर आ रहा है। तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग को भी छोड़ देते हैं तो आपके कमांड में 8 सेक्शन अभी भी हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 8 के 8 सेक्शंस को आप इतने अच्छे से पढ़ लें, इतने अच्छे से एनालिसिस कर लें कि कोई सेक्शन और कोई क्वेश्चन उससे बाहर ना जाए एटलीस्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाउ मच यू रिकॉल। ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए बन जाता है कि भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 10 में से 8 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, मैंने वही कहा कि अच्छे से आपको पढ़ना है।
अब रिकॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स बनाएं, ठीक है, उसको रिवाइज करें। अगर मैं नोट्स बनाने की बात करूं तो अगर आप बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के आपका जो स्ट्रैटेजिकल तरीका एटलीस्ट 6 मंथ पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें अप एंड डाउन आते हैं। या अगर आप 3 महीने पहले भी अगर आप अवेयर हैं पेपर से करें तो भी एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट्स बनाएं आप, लेकिन इतने बड़े नोट्स ना बनाएं कि आप मेन मौके पे 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपको रिवाइज करना था, आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे और उसको जब तक कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक रिकॉल करना मुश्किल काम है। अब वो नोट्स हो सकता है कि आप किसी ई पीडीएफ को पढ़ रहे हैं या फिर किसी जो है परचेजिंग नोट्स को पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं बट इतना ऐसे पढ़ना है कि वो आपको कंप्लीटली रिकॉल रहे। ठीक है, तो रिकॉलिंग के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे रोज तो देने ही होंगे, तभी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं यहाँ पर 80+ स्कोर करने का। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ हाउ मच यू कनेक्ट। कनेक्ट से मेरा मतलब है कि हाउ मच यू मेक योर माइंड मोर एनालिटिकल। एनटी का पैटर्न आप सबको पता, आगे मैं डिस्कस भी करूंगी। देखिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेना, रिसर्च को पढ़ लेना या आईसीटी को पढ़ लेना, यूनिट को खत्म करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये कनेक्ट कर पाए कि टीचिंग का रिसर्च में कितना ज्यादा रोल है, या रिसर्च को और अपग्रेड करने के लिए आईसीटी का कितना रोल है, या इन तीनों का एजुकेशन में क्या रोल है। ठीक है, उसको बोलते कनेक्टेड करना, किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी स्कीम के साथ हो सकता है, किसी भी प्रोग्रामिंग के साथ हो सकता है, या पर्टिकुलरली किसी भी, अगर आप 6वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं या मास्टर्स के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके माइंडसेट को कनेक्ट कितना कर पा रहे हैं, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आएगा, जब आप एक सेल्फ इवेल्युएटिंग माइंडसेट को क्रिएट करेंगे, और वो आएगा आपको रिवीजन रिकॉलिंग से। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फोर्थ पॉइंट जो आपके पास है, डू नॉट रन इन रीडिंग रेस। ठीक है, रीडिंग रेस से मेरा मतलब ये है कि मैंने पहले भी बताया कि मैं यहाँ पर कुल मिलाकर 8 सेक्शंस को यहाँ पर टारगेट कर रही हूँ। अब 8 सेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं कि आपने बुक खोल ली, यहाँ पर एक सेक्शन खत्म किया, 3 4 5 खत्म किया, आपने कहा कि भाई रीडिंग तो हमने कर ली। बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस रीडिंग में आपको भागना नहीं है। ठीक है, रीडिंग करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको यही पता चल जाए कि आपको किस तरीके से किसी चीज को रीड करना है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर पाए, उसको पकड़ पाए या उसको रिकॉल कर पाए, तो उससे ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपको एक हेल्दी रीडिंग करनी है, एक फोकस रीडिंग करनी है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए, उसको कनेक्ट कर पाए, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकॉल पर कर पाए और खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर पाए कि अगर मैंने 8 में से चलो 6 भी कर लिए तो मैं कितना खुद को रीडेबल या फिर कनेक्टेड या फिर रिकॉल्ड फील कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पर 100% सिलेबस को कवर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट या आपका जेआरएफ क्वालिफाई करना कहीं ना कहीं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सिर्फ एक पार करना है कि भाई ये नेट और जेआरएफ का क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया क्रॉस करने से आप कहीं पर भी एक स्कॉलर बन सकते हैं और कहीं पर भी आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तो यहीं पर आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉर्टेड हो जाती है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, और हर कोई सब कुछ नहीं पढ़कर जाता है, और जरूरी नहीं है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप चाहे पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़कर जा रहे हैं तो कम से कम ये एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चंस पिछले साल के पेपर में कहाँ कहाँ से ज्यादा बने हैं, और मुझे किस सेक्शंस के ऊपर, सिलेबस के किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। आगे मैं इसके बारे में बात भी करने वाली हूँ, तो जिसके जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस से जुड़ा हुआ काफी इंपॉर्टेंट है आपका वन मैन आर्मी, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बार पढ़ाते हुए आपको ये बोला है कि भाई PYQs आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर मैं कहूँ कि भाई पिछले कम से कम 10 साल, क्योंकि समय कम है तो कम से कम पुराने 5 साल भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर 2, हालांकि पेपर 1 का ही मैं बता रही हूँ, पेपर 2 के अलग से के बारे में बात करेंगे। अगर आप सिर्फ 5 साल 5 ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो काफी हद तक संभावना है कि आप मोर ओवर 30% क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये तो पॉसिबल है नहीं कि भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये काफी आपको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस नेवर एवर रिपीटेड इटसेल्फ। ठीक है, क्या रिपीट होता है? आपका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है।
तो आपने इतने दिनों में जो ये पढ़ा होगा, सिलेबस, सेल्फ इवैल्यूएशन, रिकॉलिंग, रीडिंग, ये सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है कि आप उस कॉन्सेप्ट्स में से काफी सारी चीजों को पिकअप कर पाएंगे, उसको कनेक्ट कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर में से क्वेश्चंस बेशक रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि 30% अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप अपने पेपर में मोर ओवर 60% तक का सिलेबस मान के चलिए कि कवर हो जाएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी चीज की ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको ये बताती है कि भाई 5 साल में पेपर इस तरीके से बदला है, पैटर्न इस तरीके से बदला है। पहले टीचिंग पे सिर्फ ये सवाल आते थे कि भाई जो है गार्डनर अपनी थ्योरी में क्या कहना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर स्किनर का क्या कहना है, टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में आपने एनालिसिस किया हुआ कि टीचिंग, आईसीटी, रिसर्च के जितने भी सेक्शंस हैं या कम्युनिकेशन के हैं, किस तरीके से इंटरलिंक्ड कर कर सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी, आपका नॉलेज, आपका कोरिलेशन, आपका माइंडसेट, इंटेलेक्चुअलिटी चेक करता है। और ये पूछना चाहता है आपसे कि भाई अगर आप बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कॉलर अपॉइंट होते हैं तो कितनी ज्यादा इफिशिएंसी आपके अंदर है कि किसी भी चीज को कितनी ज्यादा आप जल्दी से ग्रैब्स कर पाते हैं और उसको कितना जल्दी आप प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये जो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक्सीलेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका इवैल्यूएशन मेथड, जो आपको पता हो कि 8, अगर आपने यहाँ पर 8 सेक्शंस अगर कवर किए हैं या फिर 7 सेक्शन कवर किए हैं, 6 सेक्शन कवर किए हैं, तो उसमें से आपको कम से कम इवेल्युएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मैंने आईसीटी पढ़ा है तो काइंडली मेक श्योर योर सेल्फ कि भाई आईसीटी अब मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है। रियल टाइम बहुत लर्निंग इंपॉर्टेंट है। बच्चे पूछते हैं कि मैडम कितना घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े। अगर आप डेली यूजीसी नेट के लिए खासतौर पर पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, 3 घंटे भी अगर देते हैं तो मैंने कहा कि रियल टाइम लर्निंग है। 3 घंटे में ये नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट फोन देख लिया, फिर यूट्यूब देख लिया, फिर इंस्टाग्राम देख लिया और उसके बाद हम पढ़ने बैठे हैं। 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं कि 180 मिनट में आपका फोकस कंप्लीटली आपके क्वेश्चंस और रियल रीडिंग पे ही रहना चाहिए। एंड हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम लर्निंग आपको बहुत हद तक ये बताएगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस को जो है फॉर्म्ड करने का तरीका क्या होता है, जो कहीं ना कहीं आपको एक रियल टाइम परफॉर्मेंस की तरफ लेकर आएगी। और हेल्प इन सेल्फ इवैल्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर सीबीटी मोड में आपका हो रहा है। तो एनटीए की जो वेबसाइट है वहां पर अगर आप जाते हैं तो पेपर 1, पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए आपको प्रॉपर एनटीए के पैटर्न में ही पेपर सॉल्व करने का मौका आपको दिया गया है। तो ये काफी हद तक आपके लिए एक यूनिक और एक रियल टाइम टेस्टिंग भी साबित हो सकता है, जहां पर आप अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे कि हाउ मच यू रिकॉल, हाउ मच यू इवैल्यूएट, हाउ मच यू लर्न एंड हाउ मच यू इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली। ठीक है। एंटी एज न्यू पैटर्न, मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि पेपर में किस तरीके से अप एंड डाउन आ रहे हैं, कितना ट्रेंड बदला है, कितना सेम चल रहा है। और कहीं ना कहीं न्यू पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 2 सालों में, पिछले 2 सालों में एनटीए का पैटर्न कोविड के बाद से काफी हद तक चेंज हुआ। जब से शिफ्ट्स में पेपर हो रहे हैं, आपने देखा है कि एनटीए वहां वहां से सवाल पूछ रहे जहां से एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ तक कि 2-3 सवाल तो इस तरीके के जिसका आंसर हमें भी नहीं पता है। ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। और न्यू पैटर्न कैसे समझ में आएगा, जब आप पिछले 2 साल के एनटी के पेपर्स को रिकॉल करेंगे, देखेंगे, ये जज करेंगे कि कम्युनिकेशन आईसीटी को किस तरीके से इंटरलिंक्ड करके पूछा जा रहा है। ये वही आईसीटी है जिसको ये लोग कम्युनिकेशन से जोड़ रहे हैं, ये वही कम्युनिकेशन है जिसको कि करंट अफेयर से जोड़ा जा रहा है, और ये वही करंट अफेयर है जो आजकल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो स्वयं स्वयं प्रभा क्या है, या उसका आईसीटी में क्या रोल है, कम्युनिकेशन में क्या रोल है। ये न्यू पैटर्न से मेरा मतलब है कि जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा पेपर का, कि सवाल आते कैसे हैं, सवालों का फॉर्मेशन क्या है, या सवालों को किस तरीके से डील करना है, तो एक टफ टास्क हो सकता है यूजीसी नेट की तरफ। लेकिन ये एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी है प्रीवियस ईयर पेपर की, जो कहीं ना कहीं आपके पेपर को 80+ मार्क्स देने में आपकी हेल्प कर सकता है। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, तो थ्योरी का सेक्शन हम कवर करवा रहे हैं, प्रैक्टिस दोनों की करवा रहे हैं, सिलेबस पूरा करवा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी हद तक आपको आपका 80+ मार्क्स जरूर गेन करने में हेल्प करेगा। इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू सब्सक्राइब बीट द कॉम्पिटिशन, शेयर एज वेल। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो बीट द कॉम्पिटिशन है, वहां पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो this is all about the session everyone, which is very important to those students who are completely
आई कैन से कि जो प्रिपेयर है वो भी और जो नहीं भी प्रिपेयर है, अगर आप 20 दिन भी अगर खुद को दे देते हैं कायदे से, तो काफी हद तक आप मान के चलिए कि आने वाले जो रिजल्ट्स हैं कम से कम पॉजिटिवली आपके हाथ में होंगे। और 80% मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, और स्कोर करने वाले वही स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी करते हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट, तो जरूर बताइएगा। आने वाले दिनों में आपको शॉर्ट वीडियोस रिवीजन के तौर पर मिलेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग उस वीडियोस को प्रॉपरली देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, और चेक करेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन कहाँ तक जो है अपलिफ्ट हुई है, अपग्रेड हुई है। और अगर कोई सवाल है तो आप जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।